दे कि एक भारी तबाही मची और ये देखिए लंगर वहां पर लगा था। ये वही जगह है जहां पर तबाही मची है। किश्तवाड़ में विनाश हुआ, जिंदगी की तलाश अभी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब वहां पर तबाही मची और उससे पहले ठीक पहले की भी एक तस्वीर आई है जब यहां पर लंगर लगाया गया था। भारी संख्या में लोग लंगर में पहुंचे थे और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। लोगों की संख्या से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वहां पर नुकसान पहुंचा और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा सके। अभी तक 61 लोगों की मौत की खबर है, कई लोगों के लापता होने की जानकारी है। और वहीं कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटा। मणिकर्ण घाटी के रसोल में बादल फटा। ऊंचाई वाली जगह पर यह बादल फटा है। ऊंची पहाड़ी पर बादल फटा। रसोल और छलाल में 3 पैदल पुलियां बह चुकी हैं। और कुल्लू के दोहरा नाला की ऊंची पहाड़ी में बादल फटा। पहनाला में 2 दुकानें और एक पुल बह चुका है। मोहल खड़ किनारे जमीन और फसलों को नुकसान पहुंचा है। पिरडी इलाके की बात हो तो सैलाब में कार बह गई, बाइक बह गई है। सड़कों पर मलबे की स्थिति दिख रही है और मलबे के साथ भारी मात्रा में पत्थर सड़कों पर आ चुके हैं। और अब तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आपके सामने हमने रखी है। यहां रूनग नाले में भीषण बाढ़ आई है। सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर बहते हुए नजर आए। नाले में बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे बाधित है। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से आपको दे, जहां पर जोड़ इलाके में बादल फटने से हालात बिगड़ चुके हैं। मैदानी इलाकों में पानी भर चुका है जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू पठानकोट हाईवे पर मलबा गिरने से एक हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सैलाब में 4 से 5 लोग फंस गए जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, 6 लोगों के घायल होने की अब तक खबर। कठुआ पुलिस स्टेशन में भी पानी घुस चुका है। जिला प्रशासन ने वहां पर अलर्ट जारी किया। लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। और अगली खबर अब हिमाचल से है, जहां पर हिमाचल के मंडी में बारिश ने तबाही मचाई। पनारसा, टकोली और नगवाई में बारिश ने तबाही मचा दी है। रात भर यहां पर बारिश हुई, गाड़ियां बह चुकी हैं, कई घरों में अब तक पानी घुस चुका है, मलबा घुस चुका है, जिसकी वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा लोगों को। हाईवे पर नालों का मलबा दिखाई दे रहा है और अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की जानकारी नहीं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर इस वक्त यातायात बाधित है। सड़क बहाली का काम वहां पर जारी है। और खबर अब सीतामढ़ी से, जहां पर सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव में बागमती नदी से लगातार कटाव हो रहा है और इस कटाव की वजह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। कटाव की वजह से कई गांवों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। वहीं नदी के जलस्तर में कमी आते ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी गायब हो गए, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली एनसीआर के 2 बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन कर चुके हैं। इन नई सड़कों के शुरू होने से अब गुरुग्राम से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का सफर सिर्फ 20 मिनट में लोग पूरा कर सकेंगे। इससे लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम होगी। इन प्रोजेक्ट की लागत 11,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने से रिंग रोड पर गाड़ियों का बोझ कम होगा, यानी कि ट्रैफिक का सामना अब आपको कम करना होगा। इसका फायदा रिंग रोड, NH48, NH44 और बारापुला जैसे बड़े रास्तों पर आपको दिखाई देगा। और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और एक नई सड़क है, 76 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये सड़क अलीपुर से शुरू होकर महिपालपुर तक जाती है और ये 5 हिस्सों में बनकर तैयार हुई है। इस सड़क की खास बात यह है कि ये गुरुग्राम, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के लोगों के लिए सफर को बहुत आसान बना देगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सड़कें न सिर्फ यात्रा को आसान करेंगी बल्कि दिल्ली एनसीआर के विकास को भी गति मिलेगी। एयरपोर्ट से भी फ्लाइट कई शहरों को जाने लगी है। नोएडा में एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। साथियों, ये तभी संभव हुआ है जब बीते दशक में देश ने पुराने तौर तरीकों को बदला है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था,
जितनी तेजी से बनना चाहिए था वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एनसीआर को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपीए सरकार के दौरान इसको लेकर फाइलें चलनी शुरू हुई, लेकिन काम तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। जब केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकारें बनी, आज ये सड़कें बहुत बड़ी शान से सेवाएं दे रही है। साथियों, विकास परियोजनाओं को लेकर उदासीनता का ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं था, पूरे देश का था। एक तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट ही बहुत कम था। जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे वो भी सालों साल तक पूरे नहीं होते थे। बीते 11 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। अब योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर है। इसलिए आज द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये जो इतना सारा पैसा लग रहा है, इससे सिर्फ सुविधाएं नहीं बन रही है, ये परियोजनाएं बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी बना रही है। जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है तो इसमें लेबर से लेकर इंजीनियर तक लाखों साथियों को काम मिलता है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है उससे जुड़ी फैक्ट्रियों में, दुकानों में नौकरियां बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में रोजगार बनते हैं। साथियों, लंबे समय तक जिन्होंने सरकारें चलाई है उनके लिए जनता पर शासन करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। हमारा प्रयास है जनता के जीवन से सरकार का दबाव और दखल दोनों समाप्त करें। पहले क्या स्थिति थी, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। दिल्ली में, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे, दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र है, साफ सफाई के काम में जुटे साथी हैं, ये सभी दिल्ली में बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं। सुबह उठते ही पहले उनको थैंक यू करना चाहिए। लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था। मैं इन छोटे छोटे मेरे सफाई में बंधुओं की बात कर रहा हूं। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा। आप, मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाई कर्मी भाई बहन जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में। दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। आप बताइए, खुद सोचिए, सफाई कर्मियों को लोग क्या समझते थे? क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे? और वहीं गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर अज्ञात बदमाशों ने सुबह सुबह फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हिमांशु भाऊ गैंग ने एल्विश के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली गई और गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की और फायरिंग के वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे।
परिवार के सदस्य और केयरटेकर घर पर थे और आज सुबह करीब 5:30 बजे एल्विश के घर पर फायरिंग की गई। क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा कर रही है पुलिस। एल्विश के परिवार का 20 से 25 राउंड फायरिंग का दावा है। बड़ी खबर इस वक्त पटना से आपके सामने। पटना से बड़ी खबर, अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। पटना में अपराधियों ने फायरिंग की। गर्दनी बाग में युवक को गोली मारी गई और युवक की अस्पताल में मौत हो गई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की अब जानकारी जुटाई जा रही है। युवक की अस्पताल में मौत होने की खबर है। गर्दनी बाग में युवक को गोली मारी गई और पटना में अपराधियों ने ये फायरिंग की है। तो एक तरफ लगातार एक्शन जारी है पुलिस का, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी बेलगाम भी हैं। एक युवक की जान ली गई है फायरिंग करते हुए। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। नाइट में हाँ रात में करता था वो। क्या हुआ? अब वो तो हम लोग को बताया नहीं, लेकिन ये तो हमको फोन गया यहाँ से कोई दुकानदार किया कि उसका गोली लग गया है। हम लोग आए तो उधर फेंकल था, इधर से ले जाकर फेंक दिया था। उधर कहाँ पर फेंका हुआ था? उधर फेंका हुआ था। ये मैनेजर भी का तो धमकी दिया था 4 दिन पहले कि मरवा देंगे। 9 बजे के करीब में गर्दनी बाग थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का जो कि सिलसिलाबाद मोड़ में उसका नाम राज कृष्णा है, उसे गोली लगी है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए जब घटनास्थल पर पहुंचा गया तो जो लड़का था उसे PMCH अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। घटना की सारी डिटेल्स लिया जा रहा है। FSL टीम एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है तथा इस पे अनुसंधान किया जा रहा है। और अगली खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक गर्भवती महिला प्रीति कुमारी को परिजन डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने पीड़िता को निजी अस्पताल में रेफर किया, जहां डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामे किए और हंगामे के बाद अस्पताल से डॉक्टर फरार हो गए। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं था तो हम उनको 7,000 रुपया कैश पेमेंट किए। उसके बाद वो खून लाकर चढ़ाया। अब खून किस ब्लड ग्रुप का था यह मुझे पता नहीं है। खून हो सकता है अदर ग्रुप भी हो सकता है, ये मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद जब खून चढ़ा रहा था उसके बाद डॉक्टर साहब को जब 10 बजे रात में जब हमने पूछा तो डॉक्टर साहब कहा कि पेशेंट का स्थिति खराब है, आप पेशेंट को अदर दूसरे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और एक निजी एम्बुलेंस वाला को बुलाकर। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में लोन रिकवरी एजेंट से लूटपाट और चाकूबाजी का मामला देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक सन्नी कुमार लोन का पैसा वसूल कर लौट रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया और करीब 80,000 कैश लूटकर फरार हो गए। घायल को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। बजे के आसपास फ़ोन आया था ब्रांच के जो BM है कि सन्नी को ऐसा ऐसा हो गया है। तो ठीक है, तो बोले कि बोचा में एडमिट किए हैं किसी छोटा अस्पताल में, तो रेफ़र कर दिया है मुजफ्फरपुर। तो ठीक है, आप मुजफ्फरपुर आइए। तो ये लोग बताए कि ऐसे ऐसे कलेक्शन में गए थे, वहाँ 2-3 शायद मोटरसाइकिल से चाकू से वार कर दिया। लड़का गया था पैसा कलेक्ट करने के लिए, जो ऋण वसूली होता है, वो रास्ते में आ रहा था तो वही स्नैकिंग हो गया। कितना पैसा था इनके पास? फिलहाल तो वही बताया है कि 70,000 से 80,000 के बीच में है। वही विशेष फिर अभी ICU में है, पूरा और जानकारी नहीं है, यही जानकारी। और अगली खबर रोहतास से। रोहतास जिले के सासाराम में 27 दिसंबर 2024 की रात बादल सिंह हत्याकांड के आरोपी DSP आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड पर हत्या का मुकदमा चलेगा। CBI ने 3 FIR दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। CBI ने DSP आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड को नामजद और अज्ञात के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की है। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको पटना से दे रहे हैं। स्नैक्स फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। हालांकि आग ये कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियावा की ये घटना बताई जा रही है।
आग लगने के बाद वहां पर दमकल की टीम पहुंची और तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं। हालांकि ये आग कैसे लगी है इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। और इसी खबर के साथ